दोस्तों बोएगा फॉस्टिनी या फॉस्टिन्स कैट स्नेक एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कैट स्नेक की फैमिली में कहा जाए तो बोएगा फैमिली में सबसे बड़ी हो जाती है। हमने कई बार ये सांप आपको दिखाया है और ये भी बताया है कि गूगल पे इसका जोग्राफिकल लोकेशन ये नहीं दिखाता है। ये से मेरा मतलब है दक्षिण दंतेवाड़ा या कहा जाए साउथ बस्तर का जो इलाका है वो वहाँ पे इस सांप की लोकेशन नहीं बताई जाती है, लेकिन ये हमको कॉमन कैट स्नेक से ज़्यादा बार यहाँ पे मिल चुका है। और बोएगा स्पीशीज़ में सबसे बड़ा सांप ये होता है। ऑलमोस्ट 7.5 या 7.7 7.9 तक इसकी लंबाई देखी गई है। कई इलाकों में इसको नॉन वेनमस मानते हैं, बहुत हैरानी की बात है। जबकि कुछ इलाकों में माना जाता है कि इसमें हल्का विष होता है, सेमी वेनमस माना जाता है और इंसानों के लिए इसका जहर ख़तरनाक नहीं है ऐसा माना जाता है। लेकिन दोस्तों हमने आपको कई बार ये जानकारी पहले भी दी है, आज भी इसको एक बार और कंफर्म कर लेते हैं कि ओके ठीक है, पोटेंसी जहर की उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये बात पे हम एग्री करते हैं। लेकिन जब कोई स्पीशीज़ इतनी बड़ी होती है कि उसके वेनम ग्लैंड्स जो हैं वो नॉर्मल ग्लैंड के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं, तो पोटेंसी को कंपनसेट करने के लिए, पोटेंसी जो कम है उसकी पूर्ति करने के लिए जहर की क्वांटिटी काम में आती है। यही सेम केस किंग कोबरा में भी होता है। तो आइए अब इस सांप को पहले निकाला जाए, इसको आज़ाद किया जाए और उसके बाद थोड़ी आगे की जानकारी आपको दी जाए। कई बार होता है कि इसको जब रखा जाता है तो ये एक्सक्रीट कर देते हैं और बहुत गंदी बदबू आती है इससे। ये आर्बोरियल सांप होते हैं, पेड़ों पे रहना इनको बहुत पसंद है, तो हमने ये इलाका इनके लिए ढूंढा है। आप देखिए और जैसे ही ये पेड़ पे जाएगा आप देखेंगे इसकी मूवमेंट बहुत ही स्विफ्ट हो जाएगी और बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। ये फ़िलहाल एक मीडियम साइज़ का बोएगा फॉस्टिनी है। ये इससे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इसका जहर को डिलीवर करने का सिस्टम क्या है और इसका जहर कि कितना ख़तरनाक जो है वो हो सकता है। तो डिलीवरी सिस्टम तो ज़्यादातर जो सेमी वेनमस स्नेक होते हैं वैसा ही है। रियर फैंग सांप है ये। इसके जो जहर के जो दांत हैं वो मुंह में पीछे की ओर होते हैं, ज़्यादा सामने नहीं होते हैं। आँखों के आसपास आप वो बोल सकते हैं इनके जहर वाले दांत होते हैं। और अभी आप देख रहे हैं इसकी शेयर स्ट्रेंथ कैसे ये सीधे खड़े होकर ऊपर चढ़ रहा है। और जब भी इसको अपने शिकार को बाइट करना होता है, इसको थोड़ा सा उसको च्यू करना होता है, मुंह ज़्यादा बड़ा खोलना होता है। और आँखें दोस्तों मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इसकी आँखों की तरफ। इसका जो नाम है कैट स्नेक वो इसकी आँखों के कारण ही पड़ा है। इसकी जो आँखें हैं बिल्ली की तरह होती हैं, इसीलिए इसे कैट स्नेक कहा जाता है। बाहर की ओर उभरी हुई आँखें जो ये बताती हैं कि ये जो सांप है बहुत अच्छे से लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और देख बहुत अच्छे से सकता है। ये एक रीज़न ये भी अमित स्लिट प्यूपिल्स होने का कि ये कैमोफ्लेज में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बिल्कुल, जो रंग है आँखों का और जो प्यूपिल का जो स्ट्रक्चर है और जो रंग है वो इसको भूरे पेड़ों के साथ, जो ये कलर के जो पेड़ होते हैं जहाँ पे अभी है वहाँ पे इसको छुपने में बहुत मदद करता है। कैमोफ्लेज हो जाते हैं ये कम्प्लीटली वहाँ पे। मुख्यतः इसके भोजन में पेड़ों में मिलने वाले जीव शामिल हैं, जैसे चिड़िया, गिरगिट, उनके अंडे। लेकिन क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि ये बहुत बड़े हो जाते हैं और एक दो केसेस में इसको फुली ग्रोन चिकन को खाते हुए भी देखा गया है। दूसरे छोटे सांपों को भी ये खाना पसंद करते हैं, उनका भी शिकार ये कर सकते हैं। और कॉमन कैट स्नेक के मुकाबले थोड़ा सा इनका बिहेवियर एग्रेसिव होता है और काफ़ी मोटे और लंबे ये हो जाते हैं। और आप देखिए ये ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। क्या चांसेस है अमित, जैसा आपने बताया कि ये माइल्डली वेनमस है जी, सेमी वेनमस टर्म थोड़ा सा गलत हो जाता है, माइल्डली वेनमस ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल। तो क्या ये ह्यूमन फेटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है या अभी तक इससे के लिए कोई खतरा? जी, अभी तक इससे कोई ह्यूमन फेटेलिटी रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन ये मानना कि खतरा नहीं है, खतरनाक चीज़ है। जैसा कि हमने बात की कि इसके वेनम ग्लैंड्स बहुत बड़े हो जाते हैं, तो अगर इसने ज़्यादा क्वांटिटी में जहर रिलीज़ किया
तो डेफिनेट है कि आपको बहुत तगड़ा नुकसान होगा, मौत होने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। शरीर सबका अलग अलग होता है और जहर जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो कई बार आपके शरीर के हिसाब से अलग अलग रिएक्शन जहर के देखने को मिलते हैं। हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग आदमी हो तो उस पर उतना ज़्यादा असर ना हो, लेकिन अगर कोई वीकनेस आपके शरीर में है, कोई कमज़ोरी आपके शरीर में है या कोई छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो सकती है इसके बाइट से। इसीलिए इस साइज़ में से मेरा मतलब है बड़े साइज़ के कैट स्नेक की बाइट को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और आपको हॉस्पिटल बिल्कुल जाना चाहिए। कई रेस्क्यूअर्स आपको कहते हैं कि माइल्डली वेनेमस या सेमी वेनेमस सांप जब आपको काटे तो आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही रह के थोड़ा बहुत फर्स्ट एड कर सकते हो और टीटी लगवा सकते हो। ऐसा नहीं है, अगर आपको माइल्डली वेनेमस सांप भी काटता है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और इलाज की क्या प्रक्रिया है ये टेस्ट के बाद डॉक्टर को ही डिसाइड करने दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके शरीर में चलती रहती हैं और जहर उन सब चीज़ों से मिल के क्या असर दिखाएगा ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सांप फ़िलहाल चला गया है, बहुत ऊपर की डाल में जाके वो बैठा है, फ़िलहाल थोड़ा सा वहाँ वो धूप लेगा और जब उसको अच्छा लगेगा वो वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाएगा। उम्मीद है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप कनेक्टेड रहिए टीम एजियन से। तो दोस्तों इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप कनेक्टेड रहिए टीम एजियन से। यूट्यूब पे तो आप हमको देख ही रहे हैं, वहाँ भी आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए। आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको ऐसे और इसके जैसे कई दूसरे सांपों की कुछ बढ़िया तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो हम बहुत क्लोजली ले लेते हैं और बहुत अच्छे से ले लेते हैं, जहां आप सांपों को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। तो ऐसी कुछ बढ़िया तस्वीरें और अच्छी जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए टीम एजियन से। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना मत भूलिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है दोस्तों कि आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है सवाल जवाब का जो सिलसिला था, जो हमारा क्वेश्चन आंसर का जो एपिसोड था उसका सीज़न 1 हमने ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया था, लेकिन दर्शकों की रिक्वेस्ट पे और इतने सारे सवाल आए कि हमने सोचा कि इसका एक आखिरी एपिसोड ज़रूर करना है। उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे। उसके बाद हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, फाइट क्लब। जी हाँ, वहाँ पे हम कई सारे सवाल हमको आते हैं कि जब ये दो स्पीशीज़ के सांप आमने सामने आएंगे तो क्या होगा। तो हम इसी को लेके सांपों के कंपैरिजन को लेके एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, जहाँ आपको बताएंगे कि जब दो सांप आमने सामने आते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के तो क्या होता है, कौन जीतता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सीरीज़ है, ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।